यीशु मसीह के नाम में आपको आज इस नए दिन में आशीष मिले। हम वचन से देखेंगे लूका की पुस्तक 15 अध्याय उसका 20 से 22 पद। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ। हालेलुया। मेरे प्रिय, हम लोग परमेश्वर के चरित्र के ऊपर मनन कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर का वचन जो है वो परमेश्वर के चरित्र को दिखाता है। और कल हमने खूबसूरत शिक्षा ली और कल हमने ये सीखा था कि हमारे जीवन की जो भी आशीषें हैं वो इस बात से नहीं आती कि हम परमेश्वर को खुश करते हैं और इसलिए परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष को देते हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। पर परमेश्वर जो भी आशीष हमको देते हैं, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, वो इस बात से होती है कि ये उसको भाया है कि वो हमको आशीष दे। छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तेरे पिता को ये भाया है कि वो तुझे राज देने पाए। मेरे प्रियो, सब खूबसूरत बातों के ऊपर मनन कर रहे थे और आज हम और आगे चलेंगे और गहराई में उतरेंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के चरित्र के बारे में और क्या कहता है। हम लोग यहाँ पे मनन कर रहे उड़ाऊ पुत्र के बारे में और आपको उड़ाऊ पुत्र की कहानी मालूम होगी और आप जानते हैं कि इसने अपने पिता से अपना हिस्सा लेकर के ये चला गया था और दूर देश में जा करके इसने अपना सारा धन, अपनी सारी संपत्ति, अपना सब कुछ इसने कुकर्म में बर्बाद कर दिया। और अभी ये सब कुछ बर्बाद करके, सब कुछ खत्म करके ये वापस अपने घर लौट रहा है, ये वापस अपने पिता के पास में लौट रहा है। और आप देखें मेरे प्रियो कि परमेश्वर किस प्रकार से इसका स्वागत करते। जब हम पाप में हो करके जब हम लौटते हैं तब पिता हमको हमारा स्वागत किस प्रकार से करते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये समझें कि जब हम पिता के पास में आते हैं तो पिता हमसे कैसे डील करता है। आप उसके चरित्र को देखें कि यहाँ पे पिता कैसे डील कर रहा है इसके साथ में। हाँ, तब वो उठकर अपने पिता के पास चला जी। वो भी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और वो दौड़ करके आ गया और वो दौड़ करके आ गया। मेरे प्रिय, पिता दौड़ करके आ गया और दौड़ करके आकर के उसको गले लगा रहा है और उसको ढेर सारा चूम रहा है। लुक एट द वेलकम। आप उस स्वागत को देखिए मेरे प्रियो कि जब हम पिता के पास में वापस लौटते, जब ये उड़ाऊ पुत्र सब कुछ बर्बाद करके वापस आ रहा है, आप उस स्वागत को देखें जो पिता कर रहा है, किस तरीके से स्वागत कर रहा, दौड़ करके आ जाता है। दौड़ करके मेरे प्रिय, आप सिर्फ परमेश्वर के पास में नहीं आ रहे, परमेश्वर भाग करके आपके पास में आते, दौड़ करके वो आपके पास में आते और आपको झट से गले लगाते और ढेर सारा प्यार वो आपसे करते। पर मेरे प्रिय, मैं चाहता हूं कि आप सिर्फ उस वेलकम के ऊपर ध्यान ना दें, पर आप देखिए इसके 22वें पद में क्या लिखा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, जी, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ जी और उसके हाथ में अंगूठी और पांवों में जूतियां पहनाओ। मेरे प्रिय, हमको मालूम है तमाम चीजों के मतलब क्या होते हैं। जूती पहनाना, वस्त्र पहनाना, अंगूठी देना, इन तमाम चीज ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होती हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मालूम होगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो स्टे कनेक्टेड, आप जुड़े रहें। हो सकता है आने वाले दिनों में हम इसके ऊपर फिर से दोबारा से मनन करें। पर आप देखिए शुरुआत में ही अभी ये पुत्र वापस आया है और आते ही पिता ने इसका कैसे स्वागत किया और ढेर सारी चीजें बस उसको फौरन दे दी। उसी समय उसको नया वस्त्र दे दिया, उसी समय उसको पैर में जूती दे दी और उसी समय उसको अधिकार की अंगूठी दे दी और उसी समय पिता ने उसको अपना बेटा बना दिया। एट द वेरी ऑनसेट, बिल्कुल शुरुआत में। ऐसा नहीं होता मेरे प्रियो कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते रहते, कुछ दिन बीतते, कुछ महीने बीतते, कुछ साल बीतते हैं और परमेश्वर हमारी वफादारी को देखते हैं और
फिर वफादारी के अनुसार फिर वो हमारे जीवन में ढेर सारी बातों को ढेलते। इट इज नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं होता। शुरुआत से ही परमेश्वर बड़े वायदों के साथ आते। हालेलुया। शुरुआत से, द मोमेंट यू कम टू द लॉर्ड, जैसे आप परमेश्वर के पास में आते, मेरे प्रिय परमेश्वर ढेर सारे वायदों के साथ में, ढेर सारी खूबसूरत बातों के साथ में वो आपके जीवन को भर देते हैं। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय, जरूर है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते, परमेश्वर आपके स्तर को और ऊपर 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 लेकर के जाते जाते, पर शुरुआत में ही, एट द वेरी ऑनसेट, बिल्कुल शुरुआत में परमेश्वर बड़े वायदों के साथ में आते और हमारे जीवन को भर देते। ना यहाँ पे जो पिता है वो गुस्सा नहीं है, यहाँ जो पिता है वो नाराज नहीं हो रहा, यहाँ जो पिता है वो सजा नहीं दे रहा, यहाँ जो पिता है वो ये नहीं कह रहा ठीक है तुम सब कुछ बर्बाद करके आए हो और अब तुमको कुछ नहीं मिलने जा रहा और अभी रुको, अभी मैं देखूंगा, मैं तुम समझूंगा कि तुम ठीक हो कि नहीं ठीक हो, एंड देन फिर देखते कि हम तुम्हारे लिए क्या करेंगे। नहीं नहीं नहीं, एट द वेरी ऑनसेट, बिल्कुल शुरुआत में ही परमेश्वर ढेर सारे वायदे के साथ में इसके पास में आते हैं। हम अब्राहम के साथ में देखते मेरे प्रियो, उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय में हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अभी अब्राहम से परमेश्वर क्या वादा कर रहे हैं, आप उस वायदे को देखें। यस 12 पहले पद से देखेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, जी, अपने देश और अपने कुटुंबियों जी और अपने पिता के घर को छोड़कर जी उस देश में चला जा जी जो मैं तुझे दिखाऊंगा, जी और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा जी और तुझे आशीष मैं दूंगा, तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, आशीष का मूल होगा, जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे जी उसे मैं श्राप दूंगा, जी और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा। I mean, just look at the promise of God। आप परमेश्वर के वायदे को देखें जो परमेश्वर अब्राहम से कर रहे, भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। राइट, और उसके बाद 4th वर्स कैसे स्टार्ट होती है। यहोवा के इस वचन के अनुसार जी अब्राहम चला। सो अभी अब्राहम चले नहीं थे, ये वायदा परमेश्वर ने अब्राहम के चलने से पहले अब्राहम से कर दिया। कितना बड़ा वायदा परमेश्वर अब्राहम से कब कर रहे, तब नहीं जब अब्राहम कुछ साल परमेश्वर के साथ चल लिए, जब अब्राहम ने अपनी वफादारी दिखा दी, जब अब्राहम ने अपनी धार्मिकता दिखा दी, जब अब्राहम ने दिखा दिया कि अपनी बुराई को छोड़ करके वो परमेश्वर के पीछे चल रहे, जब अब्राहम ने अपनी मोहब्बत को साबित कर दिया, जब अब्राहम ने अपनी वफादारी को दिखा दिया, तब परमेश्वर बड़े वायदे के साथ उसके साथ में नहीं आ रहे। बिल्कुल शुरुआत से ही, बिल्कुल शुरुआत से। अभी तो अब्राहम ने चलना शुरू ही नहीं किया है और अभी परमेश्वर के पास में आके बड़े वायदों के साथ, बड़े वायदों के साथ बड़े। मेरे प्रियो, परमेश्वर बड़े वायदों के साथ हमारे साथ में शुरुआत करते। ऐसा नहीं मेरे प्रियो कि जब हम उसके साथ में चलते चलते कुछ समय बीत जाता, कुछ साल बीत जाते और तब परमेश्वर के बड़े वायदे हमारे जीवन में होते, ऐसा नहीं होते मेरे प्रियो। एट द वेरी ऑनसेट, बिल्कुल शुरुआत में ही। हो सकता है आप कहें कि परमेश्वर ने उस उड़ाऊ पुत्र को तो इस तरीके से वेलकम किया, इस तरीके से स्वागत किया, और अब्राहम को जो है उसने इतना कुछ दे दिया शुरुआत में ही, पर हमको क्या मिला? हमको तो कुछ प्रभु ने दिया नहीं। हमारे साथ में क्या है? हाँ मेरे प्रियो, अगर आपके पास में सवाल है तो सवाल इसलिए क्योंकि आप ना तो परमेश्वर को जानते हैं और ना परमेश्वर के वचन को जानते। अगर आप परमेश्वर को जानते और परमेश्वर के वचन को भी जानते तो आप उसके वायदे को भी जानते कि उसने आपसे क्या वायदा किया जब आपने शुरुआत की। देखेंगे यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसके 12वें पद में क्या लिखा हुआ है? जितनों ने उसे ग्रहण किया, जी उसने उन्हें जी परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, जी अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। ना यहाँ पे वायदा क्या? उसको उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर की संतान होने का अधिकार किनको दिया गया? जिन्होंने उसको ग्रहण किया। परमेश्वर की संतान होने का अधिकार किनको दिया गया? जिन्होंने साबित कर दिया कि नहीं हम परमेश्वर से बहुत प्यार करते हैं, जिन्होंने साबित कर दिया, अपनी धार्मिकता को प्रूफ किया, अपनी वफादारी को साबित किया, और जिन्होंने 4 बार वचन को पढ़ा और उसके बाद में प्रभु ने उनसे ये वायदा किया है। जिन्होंने बड़ी दान और दक्षिणा दिए उनके साथ में परमेश्वर ने वायदे किए, जिन्होंने बड़ी वफादारी दिखाई उनके साथ में परमेश्वर ने ये वायदे की। क्या ऐसा है? नहीं मेरे प्रिय, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जितनों ने उसे ग्रहण किया। द मोमेंट आपने उसको एक्सेप्ट
किया, हालेलुया। जैसे आपने उसको ग्रहण किया, जैसे आपने कहा हालेलुया। प्रभु मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूँ और आज से आप मेरे परमेश्वर है, मेरे हृदय में आ जाइए और मेरे स्वामी हो जाइए और मेरे प्रभु हो जाइए। The moment you said that, जिस समय आपने उससे कहा, जितनों ने उसको ग्रहण किया, उसी समय आपके जीवन में ये वादा एक्टिव हो गया हालेलुया। कि उसने आपको अधिकार दे दिया कि आप उसके संतान। संतान हो जाए, और अगर संतान है तो वारिस भी है, और वारिस है तो हम संगी वारिस है। Amen. It is so beautiful. शुरुआत में ही बड़े वायदे के साथ में परमेश्वर आ जाते। आप परमेश्वर के चरित्र को समझें, परमेश्वर के स्वभाव को समझें, आप परमेश्वर को समझने की कोशिश करें, वो कैसा महान और सामर्थी परमेश्वर। जब आप उसके साथ में वफादारी के साथ में चल लेते, तब वो आपके जीवन में खूबसूरत द्वारों को नहीं खोलता, वो शुरुआत से ही बड़े खूबसूरत द्वारों के साथ में आपको ले करके चलता है। यस मेरे प्रिय, जब आप उसके साथ में चलते रहते, जैसे जैसे आप उसके साथ में और वफादार होते जाते, वैसे वैसे आपका आत्मिक जीवन और आपका स्तर और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा होता चला जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, शुरुआत से ही ए छोटे झुंड, जब ये झुंड छोटा ही है, जब ये थोड़ा ही सही है, जब ये कमजोरी है, जब ये गरीबी है, जब ये छोटी हालत में, ए छोटे झुंड मत डर, क्योंकि तेरे पिता को ये भाया है कि वो तुझे राज दे दे। तेरे पिता को ये भाया है कि वो तुझे राज दे दे। हो सकता है मेरे प्रिय आपके मन में ये सवाल उठता हो, और उठना भी चाहिए, क्योंकि ये खूबसूरत सवाल है। हो सकता है आप ये सोचते हैं, प्रभु आप क्यों नहीं वेट करते, आप क्यों नहीं चेक करते? आपको वेट करना चाहिए, पहले देखिए तो कि इंसान वफादारी के साथ में चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, और तब आप उसको आशीष दें। क्योंकि हम लोग तो ऐसे करते हैं, हम लोग पहले लोगों को देखते हैं, चेक करते हैं, भाई ठीक है कि नहीं ठीक है, उसके बाद में हम उसके साथ में आगे की ओर बढ़ते हैं। परमेश्वर शुरुआत से ऐसे क्यों करते हैं? क्योंकि वो परमेश्वर है, और उसको चेक करने की जरूरत नहीं मेरे प्रियो कि आप कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, नरसों क्या करेंगे। उसको मालूम है, उसको पहले से मालूम। वो मनुष्य नहीं मेरे प्रियो, वो परमेश्वर। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको समझना है कि परमेश्वर कौन है और कैसा सामर्थ्य परमेश्वर। उसको जानने की जरूरत नहीं मेरे प्रियो कि आप 6 महीने बाद कैसे करेंगे, उसको ये जानने की जरूरत नहीं है कि आप 2 साल के बाद में कैसे करेंगे, उसको जानने की जरूरत नहीं है कि आप 10 साल के बाद में कैसे करेंगे। उसको मालूम है, उसको मालूम है, उसको मालूम है कि उड़ाऊ पुत्र कल क्या करेगा, और परसों क्या करेगा, और 2 साल के बाद में क्या करेगा, और 10 साल के बाद में क्या करेगा, और अपने जीवन के अंतिम समय में क्या करेगा, और उसके बच्चे क्या करेंगे, और उसके आने वाले बच्चे क्या करेंगे, और उसके आने वाले बच्चे क्या करेंगे। He knows it all, उसको सब मालूम है। आप परमेश्वर के वचन को देखें, और देखें वहां पे पाएंगे कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम तेरी संतान 400 साल गुलाम रहेगी, तेरी संतान 400 साल गुलाम रहेगी, और उसके बाद में मैं बड़े अद्भुत कार्य के द्वारा उनको वहां से निकाल करके उस देश में वापस लेके आऊंगा, जो देश मैं तुझसे वादा कर रहा हूं। He is God and he knows it all, उसको सब मालूम है, उसको सब मालूम है। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम तू मेरी उपस्थिति में चल और तू सिद्ध होता जा। ये बड़े बड़े वायदे हैं जो मैंने तुझसे बिल्कुल शुरुआत में कर दिए, और जैसे जैसे तू चलता जाएगा वैसे वैसे मैं और सिद्धता को तेरे जीवन में डेलता जाऊंगा, वैसे वैसे मैं और बड़े बड़े वायदे तुझसे करता जाऊंगा, और मैं तेरे सर को और ऊपर करता जाऊंगा, और ऊंचा करता जाऊंगा, और ऊंचा करता जाऊंगा। सो अभी मैं बड़े वायदों के साथ में तुम्हारे साथ में आया हूं, मेरी उपस्थिति में चल और तू सिद्ध होता जा। मेरे प्रिय परमेश्वर को जाने, उसके चरित्र को जाने कि कैसा सामर्थी परमेश्वर है। शुरुआत से ही परमेश्वर बड़े वायदों के साथ में आपके जीवन में आते हैं, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं, आपका स्तर और उसका स्तर आपके साथ में बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। गॉड ब्लेस यू सो मच। प्रभु आपको आशीष दें। हम प्रार्थना करेंगे। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपकी सच्चाइयों के लिए, आपके वचन के लिए। पिता परमेश्वर, हम सारे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, आपके वचन की सच्चाई को हर एक जन अच्छे से समझने पाए। यीशु मसीह के नाम के द्वारा पिता, आपने हम पापियों से केवल प्रेम नहीं किया, पर जब आपने हमको अपने निकट बुलाया, जब हम आपके निकट आए, तो आपने विशेष बातों के साथ में हमारा स्वागत किया। मेरे पिता, हम प्रार्थना करना चाहते हैं, हम सारे लोगों की मदद करें, आपके वचन पर और आपके तरीकों पर विश्वास करने की मदद करें। प्रभु, आपने तो पहले से ही हम पर दया करी, पहले से ही आपने हमको चुन लिया, पहले से ही आपने हमको ठहरा दिया।
हमें भी एक विश्वास योग्य चाल चलने के लिए Amen. आप मदद करें। Hallelujah. धन्यवाद करते हैं उत्तम सहायता करने वाले पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. 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 प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह की। Jai Masih ki.